हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसा लग रहा आप लोगों को? मैंने स्टार्ट किया है। अब ये इसमें 11th वीडियो है। ऑलमोस्ट एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर हमारा 10th साइंस जो मैं पढ़ा रहा था कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? जो भी हो, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा है, और जैसा कि बायोलॉजी मेंटर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो आज चलिए थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। एक स्वामी विवेकानंद जी का क्वेट है, उसको कहते हैं ऑल पावर विद इन यू। क्या कह रहे हैं? ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। ओके, ये कह रहे हैं समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। ऑल पावर विद इन यू, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, तुम मत विश्वास करो कि तुम कमजोर हो, इसमें मत विश्वास करो कि तुम कमजोर हो। तो विवेकानंद जी ने यही बताया है कि ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव यू आर वीक। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, ठीक है। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, और इसमें विश्वास करो, मत विश्वास करो कि तुम कमजोर हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 8th नंबर तक कंप्लीट कर ली थी रिएक्शंस, ओके। अब वही है, अब उपचयन एंड अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड अपचयन को बोलते हैं रिडक्शंस, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में, क्या कह रहे हैं? अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को, ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका उपचयन, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी, कम होने पर उसका अपचयन मतलब रिडक्शन कहा जाता है। तो आप देख लो फिर से एक बार डिफिनेशन। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? उपचयन। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ रही है तो बोलेंगे हम इसका क्या हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे क्या लिखा है? वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी। और यहाँ ह्रास, यहाँ इसको बोलेंगे कमी। क्या बोलेंगे? कमी। तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी उपचयन। और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी हो रही तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन मतलब रिडक्शन। डिफिनेशन क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 1, 2 कॉपर प्लस, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन को जब ऐड करते हैं तो इसमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये अब देखते हैं इसका हिंदी में और समझ लेते हैं इसको कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं जब कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह काली पड़ जाती है। जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है, इसको बोले कॉपर का चूर्ण है, पाउडर फॉर्म में है, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या कह रहे हैं? ये काली पड़ जाती है। और कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। ये बन गया। फिर कह रहे हैं इस अभिक्रिया में कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही। ये अभिक्रिया है हमारी, इसमें कॉपर में पहले ऑक्सीजन नहीं थी। अब जब मैंने टेम्परेचर करके इसको टेम्परेचर किया, एक साथ रिएक्शंस करवाई है, तो इसमें क्या हो रहा? ये जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही कॉपर के साथ में। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है रिएक्शन में? कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो देखिए मेरी पहली डिफिनेशन टैली कर रही है यहाँ से। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर उसका अपचयन होता है, तो इसका क्या बोलेंगे?
वही लैंग्वेज में कह रहे हैं ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, अतः यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। तो पहली अभिक्रिया हमारे पास कौन सी हो गई? उपचयन का दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी वाली रिएक्शंस को ले लेते हैं। दूसरी वाली रिएक्शंस में क्या कह रहे हैं ये, ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शंस। ये जो मैंने 2 कॉपर बनाया था ना, इसको ले आए यहाँ पे, 2 कॉपर का ऑक्साइड है, प्लस इसमें हाइड्रोजन का ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पे। तो हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इसको हीट कर देते हैं फिर यहाँ पे, तो क्या बनता, कॉपर और वाटर यहाँ बन जाता। अब देखिए क्या हो रहा है, जब मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन थी पहले से, ठीक है, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ में जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी वो क्या है, हट गई है, मतलब ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे कॉपर बन गया है और यहाँ पे वाटर के साथ के फॉर्म में यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है। तो इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। यदि इस कॉपर गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन, जो कॉपर का ऑक्साइड बना था उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। जो काली सतह थी, ये वाली काली सतह थी, ये कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की, भूरे कलर की हो जाती है। आ गया इतना समझ में? अब कह रहे हैं इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन अलग हो रही है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है, ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। आ गया समझ में? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट और देखते हैं। ये तो दूसरा वाला उदाहरण है मेरा, कह रहे दूसरे वाले उदाहरण में यद्यपि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन, क्योंकि ह्रास हो रहा, और ह्रास हो रहा यानी कमी हो रही है ऑक्सीजन की। तो दूसरी डिफिनेशन क्या है हमारे पास, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी हो रही, तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं दूसरी अभिक्रिया में ये हो रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही, किंतु हाइड्रोजन में क्या कह रहे हैं, किंतु हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से H2O बनता है, ठीक है, अर्थात H2 का उपचयन हुआ। इसमें H2 का क्या, किस तरीके से कार्य कर रहा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, H2 का, और रिडक्शन किसका हो रहा, कॉपर का, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो और उसी अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, जैसे 1 और 2, ये क्या कहलाएंगे यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे हम। आ गया इतना समझ में? तो अब देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड मैंने कहां पे लिख दिया है, यहां पे लिख दिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे कॉपर प्लस H2O। एक्चुअली में यही वाली रिएक्शंस हो गई है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने समझा दिया ऑलरेडी, तो लिखना था उसको कवर करा दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल इसका और बचा, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी इसको हम सही कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया ना 2 एग्जाम्पल। एक थर्ड एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, MnO2 लिया और हमने क्या किया, 4HCl ले लिया, और ये कहाँ पे बनता है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? ये एक एग्जांपल और लेते हैं। ये अब एक इस उदाहरण के लिए बारे में कहते हैं, यहाँ MnO2 ये हुआ, MnO2 को बोलने में ऑक्सीजन की कमी होकर यहाँ से MnO2 है, अब प्रोडक्ट साइड में देखिए, उत्पाद साइड में MnCl2, मतलब ऑक्सीजन था कम हो गया, क्लोरीन आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ MnO2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई है। आ गया ना समझ में? और कमी होकर MnCl2 बनता है, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो बच्चे अगर लिखना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अतः MnO2 का अपचयन, समझ में आ गया ना, MnO2 का क्या हो रहा है,
अपचयन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का। और मैंने दो बातें याद रखना है इसमें, अगर कहीं ऑक्सीजन का जिसमें वृद्धि हो तो उसे उपचयन बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, तो रिडक्शन हो रहा। तो MnO2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन यानी अपचयन, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इतना क्लियर हो गया ना। Cl2 बन जाता है MnCl2, साथ ही HCl में H की कमी हो गई। HCl यहाँ पे था मेरे पास, ओके, यहाँ पे HCl जो था उसमें HCl में H की कमी हो गई, देख लिया ना, H की कमी हो गई बता रहे हैं। अब कह रहे हैं तथा ये Cl2 में परिवर्तित हो गई, जो Cl था यहाँ किस में चला गया, ये Cl2 भी बन गया यहाँ पे, ओके। अब कह रहे हैं अतः HCl का उपचयन Cl2 में हो गया, HCl का उपचयन जो हुआ किसमें हुआ, Cl2 में हो गया। तो ये वाली रिएक्शंस भी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं उपर्युक्त उदाहरणों में। उपर्युक्त अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने 3 लिए थे ना, तो एक नहीं लिया था वो भी बता देते हैं, अभी इसमें कवर करा दे रहे हैं, क्योंकि सेम वहां लिखना था सेम यहाँ, तो मैंने एक एग्जांपल चेंज कर दिया, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले क्या, कॉपर का ऑक्साइड था प्लस H2, ये क्या बन रहा, Cu प्लस H2O। अब मैंने क्या यहाँ पे बताया था, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जिस पदार्थ में, मेरी लैंग्वेज में याद रखिए, कभी भी आज के बाद में आपको उपचयन और अपचयन याद नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। जिस पदार्थ में बोले अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन। देखिए H2 था यहाँ पे और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में, ठीक है, वाटर बन गया, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, उपचयन। क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं इधर, कॉपर का ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, देखिए यहाँ कॉपर बचा है, ठीक है, ये काले कलर का होता है, ये भूरे रंग का होता है, ये ब्लैक कलर होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। और दूसरी डिफिनेशन बताई थी मैंने कि जिस पदार्थ में, जिस किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें क्या कहते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, यहाँ पे उपचयन हो रहा। पहली वाली रिएक्शन जो मैंने एग्जांपल करवाए थे डिफिनेशन के बाद में, जस्ट अभी जो बताया उसी से टैली करें। फिर दूसरी रिएक्शन ली थी मैंने, दूसरी ने तीसरी ली थी, स्टार लगा के दी थी। यहाँ पे MnO2 प्लस 4HCl, यहाँ से MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 गैस बनती है। आइए देखते हैं, फिर से वही बात, अभी मैं समझा चुका हूं इसे। MnO2 क्या था हमारे पास, ये देखिए उत्पाद साइड में क्या है, MnCl2 बन गया। तो हमारे पास मेनली यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, फिर वही आ गया, जिस किसी पदार्थ में अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा, कमी हो रही है, देख रहे O2 था यहाँ नहीं है, तो ये अपचयन का काम कर रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है यहाँ पे, और H था, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे वृद्धि हो रही है, समझ रहे हो, H की यहाँ पे H हट रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या बना, Cl2, ठीक है, जैसा कि इस रिएक्शन में बताया था इससे पहले वाली में। तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है यहाँ पे। और एक दूसरा तरीका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं, वो अभी आपको नहीं करना है, वो आप 11th के लास्ट में या 12th में जब पहुंचेंगे ना, तो एक बहुत आसान तरीका होता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर देख के क्लियर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, तो उसके बेसिस पे बता दें। आप लोगों को सिंपली एक लाइन याद रखनी, हो जाएगा इससे। और आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिया, 3rd नंबर का एक एग्जांपल लिया है। 3rd नंबर पे H2S लिया प्लस Br2, और ये सल्फर प्लस 2H Br में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं, आइए इसको H2S लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन अगर देखते हैं तो यहाँ पे H2S, ठीक है। अब यहाँ H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ कम हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रही है। इसकी 2 डिफिनेशन होती है एक्चुअली में। अब आप कहोगे अभी तक तो सारा ऑक्सीजन बता रहे थे आप, अब हाइड्रोजन कहां से आ गई है, वो मैं अभी कवर क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन,
क्या बोलते थे, उपचयन। या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसे लैंग्वेज ले लो, या ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो दोनों ही स्टेप में, दोनों ऐसी रिएक्शनों में हम क्या कहेंगे, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा। एक इन्होंने एग्जांपल के थ्रू बताया है, डेफिनेशन में नहीं बोला, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जब कभी भी हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन ऐड हो तो दोनों ही क्रियाओं को क्या बोलेंगे, उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा। अब यहां आ जाओ, यहां ब्रोमीन थी, यहां पे HBr हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन थी, यहाँ हाइड्रोजन कम हो रही थी, तो क्या बोल रहे थे, उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रही है, देखिए ना, ये H आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या हो गया, अपचयन हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये वाला एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफिनेशन में ये बोला नहीं, तो मैंने इसको आपको यहां से कवर करा दिया है। आ गया ना इतना। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लियर कर रहे हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और इनको उपचायक कौन होते हैं या अपचायक कौन होते हैं। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं, आपने उदाहरणों से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं उपचायक, इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिफिनेशन देख लेते हैं। ये कह रहे जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन, मतलब उपचयन, नॉट अपचयन, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचायक, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब आते हैं उदाहरण में, इसको लेते हैं ऑक्सीजन, ये उपचायक की तरीके से यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से यूज होता है। दूसरा हमारे पास ओजोन आती है, तीसरा क्लोरीन आती है, चौथा ब्रोमीन आती है, पांचवी आयोडीन आती है, सल्फर आती है आदि। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, वो हमारे किस काम आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। इतने ही नहीं और भी हैं, मैंने इतने ही आपको लर्न करने के लिए बताया है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब कोई पूछे उपचायक क्या होते हैं, तो आप बता दोगे ऑक्सीडाइजिंग, जिन पदार्थों की सहायता से हम क्या करते हैं, उपचयन होता है, उनको क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। ऑक्सीजन हो गई, ओजोन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर आदि हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को, उपचायक क्या होते हैं, इनकी डिफिनेशन हो गई इसकी, और इसके उदाहरण भी देख लिए। अब हम आते हैं अपचायक। अपचायक, इनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, अपचयन होता है, उन्हें अपचायक कहते हैं। उपचायक की क्या थी, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता, तो डिफिनेशन भी छोटी है और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, आसानी से लर्न हो जाएंगी। एक दो बार देखेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नहीं तो अभी तो सब आ रहा है क्लियर, उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब रिवीजन करेंगे या लिखेंगे तो सब बोल रहे हैं, तो इसको नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में तो अच्छे से तैयार रहेंगी चीजें, ओके। तो अब उपचायक यही हो गया, रिड्यूसिंग है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं इनके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, SO2, ओजोन इत्यादि। अब आप लोगों के क्वेश्चन उठना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि ओजोन तो अपचायक भी था, उपचायक भी था, और अपचायक में भी सर ने बता दिया है, किसको, ओजोन को। तो मैं बता रहा हूं आगे, इसीलिए मैंने एक नोट्स लिखा है। कह रहे कुछ पदार्थ उपचायक तथा अपचायक दोनों के गुण पाए जाते हैं या दोनों के गुण रखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें उपचायक तथा अपचायक दोनों के गुण होते हैं, जैसे इसमें आता है ओजोन, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड आदि। SO2 और O3, ओजोन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन को O3 लिखते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड इसको लिखते हैं SO2, ठीक है, दिख रहा ना। तो क्या बोलते हैं, ओजोन को O3 और सल्फर डाइऑक्साइड को SO3, ये दोनों की तरीके से काम
करते हैं। क्या करते हैं? ये मतलब उपचायक और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों की भांति जो कार्य करते हैं उपचायक या अपचायक, हाँ सॉरी उपचयन नहीं, वो तो फिर वो प्रोसेस हो जाएगी ना, उपचयन ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से कौन करता है? उपचायक और अपचायक की तरीके से वर्क करते हैं। तो दो हमारे पास एग्जाम्पल याद रखना, ओजोन दोनों की तरीके से वर्क करती है और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी दोनों की तरीके से वर्क करती है। अब कह रहे हैं उपचयन में अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने तो बता ही दिया है, फिर से एक दो पॉइंट लर्न कर लेते हैं। उपचयन तथा अपचयन एक दूसरे की विलोम या विपरीत अभिक्रियाएं हैं। आ गया समझ में? जैसे चूंकि बता रहे उपचयन में बताया था आपको ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बढ़ती है ऑक्सीजन, और अपचयन में बोले ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरी डिफिनेशन बता रहे हैं, उपचयन में हाइड्रोजन की कमी, उपचयन में हाइड्रोजन की कमी, ये वाली रिएक्शंस आपको बताई थी मैंने ना अभी, ठीक है। और कह रहे हैं उपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि, स्पष्टता यदि एक तत्व की उपचयन में वृद्धि होती तो विलोमतया अपचयन में कमी होती है, अतः दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की विलोम या विपरीत होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो 10th साइंस कंप्लीट करा रहे थे, तो उसमें मैंने सीरीज में स्टार्ट किया था केमिस्ट्री सबसे पहले, तो उसका आज 11th लेक्चर था, 11वां लेक्चर था, ठीक है। तो इसमें मैंने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें आती दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में अपचयन के क्या प्रभाव हैं, ठीक है। बस एक लेक्चर और लगेगा, इसमें एक क्लास और होगी, इसके तरीके से पूरा मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं, वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड कंप्लीट करवा दिए हैं, फिर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कुछ तो पुरानी प्रॉब्लम है इसी में, तो उनको लगाइए, उनको घर पे प्रैक्टिस करिए, जो ना आए वो बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।